खंड शिक्षा अधिकारी के कार्यालय पर इन दिनों सभी सरकारी शिक्षकों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। सरकार की मंशा है कि तीसरी कक्षा तक पहुंचने पर सभी बालक बालिकाएं किताबों को ठीक से पढ़ सकें एवं गणित विषय में अपनी बेहतर समझ कर सकें। दरअसल पूर्व में सरकारी विद्यालयों में मिलने वाली शिक्षा से सभी भलीभांति परिचित हैं, लेकिन अब सरकार ने शिक्षा के क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है। निपुण भारत योजना के तहत सभी सरकारी शिक्षकों को बच्चों की मनोस्थिति समझकर पढ़ाने पर बल दिया जा रहा है। दरअसल बच्चों में सीखने की प्रवृत्ति बड़ों से अधिक होती है, यानी बच्चे बड़ों से अधिक जल्दी सीखते हैं, किंतु उनको पढ़ाने के लिए कुछ एक्टिविटी की आवश्यकता होती है। यदि शिक्षक केवल किताबों से बच्चों को पढ़ाते हैं तब एक समय के पश्चात बच्चे बोर हो जाते हैं, इसलिए बच्चों को आनंद के साथ पढ़ाने के लिए कुछ एक्टिविटी की आवश्यकता भी होती है, जिसका अभ्यास सभी शिक्षकों को कराया जा रहा है। निपुण योजना का पूरा नाम नेशनल इनिशिएटिव फॉर प्रोफिशिएंसी एंड रीडिंग विद अंडरस्टैंडिंग एंड न्यूमरेसी है। आधारभूत साक्षरता तथा संख्यात्मकता के माध्यम से छात्र पढ़ने, लिखने, बोलने और व्याख्या करने में सक्षम होते हैं। आधारभूत साक्षरता भविष्य में शिक्षा प्राप्त करने में भी सहायक बनती है। ऐसे बच्चे जो कक्षा 3 तक बुनियादी साक्षरता एवं संख्यात्मक कौशल प्राप्त करने में सफल रहते हैं, उन्हें आने वाली कक्षाओं के पाठ्यक्रम को पढ़ने में आसानी होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए शिक्षा मंत्रालय द्वारा निपुण भारत योजना का शुभारंभ किया गया है। चेहरा बेनकाब के लिए संबल से शावेज खान की खास रिपोर्ट। ये यहाँ पे बेसिक शिक्षा में जो प्राथमिक विद्यालय के जो अध्यापक शिक्षा मित्र हैं, उनको बुनियादी साक्षरता और गणना के संदर्भ में विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है, जिसको विद्यालय स्तर पर लागू किया जाएगा। इसमें किस तरह से निपुण आप पहले शिक्षकों को बना रहे हैं, उसके बाद छात्रों को किस तरह फायदा पहुंचेगा? नहीं, निपुण हमें किसी शिक्षक को नहीं बनाना है। हमें जो निपुण लक्ष्य हमारे निर्धारित हैं विभाग की तरफ से, जो कि हमें 25-26 तक हमें प्राप्त करने हैं, उसकी निर्धारित दक्षताएं हैं, उनको प्राप्त कराने के लिए जो कक्षा 1 से 3 तक के लिए लागू किए गए हैं, उनको प्राप्त कराने के लिए इस प्रशिक्षण को यहाँ पे कराया जा रहा है। मैडम, अभी यहाँ एक्टिविटी कराई गई थी एक, जिसमें शेर और बंदूक क्या थी, वो उससे क्या निष्कर्ष निकला? ये अपने आप में एक डिसीजन मेकिंग वाली है कि किसी भी परिस्थिति में आप क्या बनेंगे, और दूसरे ये एक तरह से निर्णय लेने की क्षमता का विकास करने से संबंधित है। जिस तरह से मैडम प्ले स्कूल चलाए जाते हैं, वहाँ बच्चों को नई नई टेक्निक्स के द्वारा पढ़ाया जाता है, तो सरकार की ओर से ऐसी क्या योजनाएं हैं? उसमें अगर आप निपुण लक्ष्य की तालिका निपुण लक्ष्य की पूरी देखेंगे तो उसमें बाल वाटिका का एक संदर्भ है, जिसमें जो आंगनवाड़ी वाले बच्चे हैं उसमें बाल वाटिका का एक कॉन्सेप्ट दिया गया है। उसमें पूरे तरीके से प्ले स्कूल जैसा ही माहौल देने का प्रयास है बच्चों को, और उसके अलावा मतलब पूरे जो प्राथमिक स्तर की कक्षाएं हैं वहाँ पर यही प्रयास है कि बच्चों को रोचक गतिविधि के माध्यम से शिक्षण कार्य कराया जाए। सरकार की ओर से जो मैडम सुधार के लिए प्रयास किया जा रहा है, एजुकेशन में सुधार के लिए, उससे कितना आप सेटिस्फाई हैं? देखिए, सरकार की तरफ से जो प्रयास किए जा रहे हैं निश्चित रूप से वो बहुत अच्छे हैं। हमारे महानिदेशक महोदय इसमें बहुत लगन के साथ लगे हुए हैं, और हम सब भी उनके साथ प्रयासरत हैं कि अच्छे परिणाम आएँ, और निश्चित रूप से पहले की अपेक्षा परिणाम हैं, अच्छे हैं। आप कई स्कूलों का उदाहरण देख सकते हैं जहाँ से विद्या ज्ञान जैसी परीक्षा में भी हमारे बच्चों सफल हुए हैं, और नवोदय विद्यालय में भी एक अच्छी मतलब संख्या है जहाँ से प्रतिशत के बच्चे पास हो रहे हैं।